ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 21 दिसंबर सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। सर्व के भाग्य विधाता जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूह-रुहान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूप, रेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। हर एक की वेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही व वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा व सेवाधारी स्वरूप रहा व सदा आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। उसके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थी की रेखा रही, वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही व जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे व और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने। व संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने व अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल, तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवे बने, चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह के संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। तो बाप दादा आज हर बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूह रुहान कर रहे थे। इस मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार रूप, रेखा और वेला पर है। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप, रेखा और वेला क्या होती है, वह जानते हो? ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनना है? नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है। पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा?
जन्मते ही सिर्फ एक रूप शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर वन अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर वन वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, व शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना। निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे? वह ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर वन रूप, रेखा और वेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो। पहले नंबर की रूप, रेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो। लास्ट सो फास्ट जा सकता है। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को सदा नंबर वन बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं। फिर उलहना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सर्कमस्टांसेस अर्थात परिस्थिति नहीं थे। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर भी
रहम दिल बनो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।